देखिए, दुख परेशानी जिंदगी में रोज खड़ी है, लेकिन जीतते वही हैं जिनकी सोच बड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है ये ब्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अधिकांश करके मॉर्निंग में ही ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरे सुबह के जो कामों का लय है उसका शुरुआत हो चुका है। और ये ब्लॉग है संडे का। और इस दिन मैं खास करके साफ़ सफाई करती हूँ बहुत ज़्यादा, जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हम अपना रूटीन फॉलो करते हैं ना, वो अपने घर को और अपने आप को खुश या प्रसन्न रखने के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं बचपन से देखते आते हैं, वही चीज़ सीखते हैं अपने घर से, अपने मम्मी से या अपने पेरेंट्स से। वही चीज़ देख के हम सीखते हैं। जब हम बड़े होते हैं वहीं अपने घर में इम्प्लीमेंट करते हैं। डेली रूटीन में हम कुछ अलग नहीं करते हैं, वहीं बेसिक से रूल हम फॉलो कर लेते हैं ना, जो हम में हमारे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति झलकती है। तो सदियों से ना अपने दादी से, अपने नानी से और मम्मी से जो चीज़ हम सीखते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, तो आज ना उन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है हमें और हर काम करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले मैं चली जाती हूँ बाहर झाड़ू लगाने, क्योंकि सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो बाहर का झाड़ू लगाना और साफ़ सफाई करना। उसके बाद आती हूँ मैं अपने घर में घर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो घर में आती हूँ, सबसे पहले बेडरूम में जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे ब्लैंकेट और बेडशीट लेने थे, क्योंकि बेडशीट गंदा भी हो गया था। और गंदा भी नहीं होता ना फ्रेंड्स, तो मेरे घर में छोटी बेटी है जो उसी पर खेलती रहती है, या कुछ खाती है तो गिरा देती है, या कुछ भी ऐसे भी कैसे भी चढ़ जाती है, तो जिससे मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे वाले घर में थोड़ा खास करके साफ़ सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वे बेडशीट और ब्लैंकेट दोनों गंदे हो गए थे, तो ले जाके मैं मशीन में डाल देती हूँ ताकि धुल जाए, और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। फ्रेंड्स, जो भी छोटा मोटा काम रहता है ना, मैं उसको पहले फटाफट कर लेती हूँ, ताकि उस काम में ना एक तो टाइम नहीं लगता और जल्दी फटाफट हो जाता है। तो वो सारी काम मैं करके फिर आ जाती हूँ मैं झाड़ू लगाने। फिर रूम में जब आती हूँ ना, तो रूम में जो कारपेट रहता है, तो हफ्ते में एक दिन तो होता ही है मेरा सफाई। तो फिर मैं उसे हटा के अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि झाड़ू पोछा करने में थोड़ी सी आसानी मिले मुझे। देखिए क्या होता है ना, अगर हम दिल से किसी भी चीज़ को देखेंगे, करेंगे, तो वो चीज़ करके ना एक अलग ही हमारे मन को खुशी मिलती है, हमारे घर को खुशी मिलती है, हमारा घर हमेशा प्रसन्न रहता है। तो अगर कुछ करने से हमारा मन, हमारा घर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, तो हम ये सारी चीज़ अप्लाई क्यों ना करें, हम क्यों ना सारे काम करें। यहाँ देखिए, ये जो फ्रिज है इस पे कितने सारे धूल जमे हुए हैं। और क्या बताऊँ मैं आप सबसे, ये फ्रिज हमेशा मैं साफ़ सुथरा करती रहती हूँ, फिर भी क्या होता है ना, इस पे धूल डेली के डेली जम जाता है। यहाँ पे ना साइड में खुला हुआ है, पूरा नेट बस लगा हुआ है, और नेट से क्या हवा तो आती ही है, और इसके रोकने के लिए मैं पर्दा तो लगाई हूँ, पर इतना हवा आजकल चल रही है ना, इतना ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है ना, अभी आप देख सकते हैं कि पर्दा कैसे हिल रही है यहाँ पे। और पर्दा भी किसी काम का नहीं होता जब हवा चलता है, तो फिर धूल आके इस पे बैठ ही जाता है, और मैं इसे हमेशा सफाई करती रहती हूँ। और जब फ्रिज मेरा अच्छा से साफ़ सुथरा हो गया, फिर मैं आ गई हूँ अब पोछा लगाने के लिए। यहाँ मैं पोछा तो रख दी हूँ, और पोछा में यहाँ देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नमक क्यों डाल रही हूँ। हाँ जी, तो नमक इसलिए मैं डाल रही हूँ, इसके दो कारण हैं, मैं आपको बताती हूँ। घर में ना पोछा लगाते समय पानी में नमक या फिटकरी का उपयोग करने से क्या होता है, माँ लक्ष्मी के सगे भाई हैं दाता और विधाता। दाता को ना फिटकरी अति प्रिय है, और विधाता को नमक। जब भी हम ये नमक डाल के घर में पोछा लगाते हैं ना, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा 24 घंटे के लिए दूर हो जाती है। जिस घर में नमक का पोछा लगता है या फिटकरी का पोछा लगता है ना, वहाँ दाता और विधाता का वास रहता है। उस घर में कलेश या परेशानी कभी नहीं टिकती।
आप भी डेली अपने पोछा में ये चीज़ें ज़रूर शामिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये रहा मेरा पहला कारण। और दूसरा क्या है ना, नमक डाल के अगर आप पोछा लगाते हो ना तो आपके घर में जितने कीड़े मकोड़े रहते हैं सारे के सारे मर जाते हैं। जितने बैक्टीरिया रहती है, जो भी रहती है गंदगी, वो साफ़ हो जाती है। तो ये चीज़ें डाल के करने से ना बहुत सारे फ़ायदा होते हैं। तो बस एक चुटकी तो नमक ही डालना होता है। नमक डालो और पोछा लगाओ, आपका घर हमेशा स्वच्छ और सुंदर साफ़ रहेगा। तो देखिए मेरे सारे घर में पोछा लग चुके हैं। और जब पोछा सूख जाता है ना तो फिर ये डोरमेट मैं लगा देती हूँ डोर पे। और जो मेरे ग्रीन वाले कारपेट है उसे भी मैं जगह पे बिछा देती हूँ, क्योंकि पोछा सूख गया है। और उसके बाद खाली बॉटल मैं बाहर ले जाके रख देती हूँ, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया है, एक ही बॉटल बचा हुआ है। तो पानी का बॉटल मैं बाहर रख देती हूँ। जब भी भैया आएंगे पानी वाले, पानी रख के चले जाएंगे, मुझे टेंशन नहीं होगी, तो मैं बाहर रख देती हूँ। और उसके बाद क्या होता है, आ जाती हूँ मैं ब्रश करने। सारा काम मेरा जब कंप्लीट हो जाता है तो फटाफट मैं आ गई हूँ ब्रश करने। ब्रश करने के बाद मेरे जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर। जो भी मेरे कपड़े हैं इसे मैं बाहर निकालूंगी और लेके जाऊंगी बाहर धूप में डालने। ये मशीन में ना कपड़ा धोने का एक अलग ही अपना फ़ायदा होता है। इसमें जितना सारा कपड़ा रहता है उसे आप डालो और धोने के लिए लगा दो, और आप अपना घर के सारा काम कर लो। इतने में सारा काम जब तक ख़त्म होगा तब तक आपका कपड़ा भी धुल जाता है। इसमें तो बहुत ही फ़ायदा मुझे लगता है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो मेरा काम रहता है ना तो मैं कपड़ा ही धोने के लिए लगा देती हूँ। जब तक कपड़ा धुलता है मेरा काम भी हो जाता है। और यहाँ देखिए मैं कपड़ा बाहर डाल के जब आती हूँ तो मुझे ना ये मशीन निकाल के बाहर लगानी होती है, क्योंकि मेरे जो बाथरूम है, बहुत मेरा बाथरूम छोटा है, स्पेस उतना नहीं है। तो ये मशीन ना मुझे, जब भी मुझे मशीन चलाना होता है तो इसको इसको मैं घसीट के बाथरूम में लेके जाती हूँ। वैसे मुझसे उठता तो नहीं है, पर खींच के लेके जाती हूँ। और फिर जब इसका काम हो जाता है तो इसे ले आके मैं बाहर लगा देती हूँ। और भी थोड़े पानी के छींटे वटे पड़ गए थे तो मैं उसे कपड़े से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, ताकि उसका दाग नहीं लगे और हमेशा चमकता रहे ये मशीन। तो मैं उसे अच्छे कपड़े से, साफ़ सुथरा कपड़ा से मैं साफ़ कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के आती हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए नहाने के बाद अपना मेकअप सेकअप करके फिर मैं सिंदूर लगा रही हूँ। अब जाऊँगी मैं पूजा करने फ्रेंड्स। उसके बाद मुझे ना ब्रेकफास्ट बनाना होगा, खाना बनाना होगा। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है और सारी दिन बाकी है, तो सारे दिन में बहुत सारे काम होते हैं। एक हाउसवाइफ का जिम्मेदारी आप सबको पता ही है कि बहुत लंबी होती है और बहुत बड़ी होती है। तो ये सारे काम कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी जो मेरे मॉर्निंग के रूटीन है वो हो गए हैं कंप्लीट। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप सबको अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ पूजा करने, और पूजा करने से घर में पॉजिटिविटी आती है, इसलिए मैं डेली पूजा करती हूँ। और मेरी वेदू ना सो के जग गई है और मेरे पास अभी खड़ी है, और इसको लग गई है भूख। तो अभी फटाफट अपना काम कंप्लीट करके पूजा करके मैं जा रही हूँ उसको ब्रश कराने, उसको खिलाने। अब थोड़ा सा टाइम मेरा जाएगा मेरी बेटी में, और उसके बाद किचन में जाऊंगी। और क्योंकि क्या होता है, जब घर में छोटा बच्चा होता है ना तो उसको थोड़ा सा टाइम तो देना ही चाहिए। तो मेरा जैसे काम कंप्लीट होता है ना तो मैं चली जाती हूँ अपनी बेटी के पास। यहाँ देखिए मेरा घर का जब साफ सफाई हो जाता है तो मेरा घर कितना साफ़ सुथरा दिखता है। और आज मेरे को अपना घर देख के और अपने आप में बहुत ही खुशी हो रही है। और घर साफ़ सुथरा करने पर क्या होता है, घर में एक अलग ही चमक आ जाती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। बहुत खुशी मिलती है घर को देख के। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में यहीं तक।